वर्तमान से शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वर्धमान प्रवचन सारांशीलन है ना, इसका पृष्ठ नंबर 244 निकालो। जिस सिद्धांत को अपन को समझने में बहुत कठिनाई होती है, हो रही थी, उसको वृंदावन दास जी ने 3 दोहों में बहुत अच्छी तरह बांधा है। 3 दोहे हैं, पढ़ो इन 3 दोहों को। सरल भाषा में वो बात जिसकी अपन 3 दिन से चर्चा कर रहे थे, वो उन्होंने 3 दोहों में समेट दी है। क्रिया 2 या विधि भर नहीं, क्रिया 2 प्रकार की कही गई है। प्रथम विज्ञप्ति ज्ञान, प्रथम तो प्रज्ञप्ति नाम की क्रिया, और दूसरी गेयारथ परिवर्तनी क्रिया, दूरी क्रिया बखान सीधा है। और अमल ज्ञान दर्पण विषय गे सकल झलकंत, जिनके छाये ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उनका ज्ञान रूपी दर्पण पूरी तरह से निर्मल है, और उसमें सारे गे झलकते हैं। उस क्रिया को प्रज्ञप्ति नाम की क्रिया कहते हैं, और उसके साथ बंध नहीं होता। अरहंतों को मोह राग द्वेष नहीं होता, इसलिए भी बंध नहीं होता। और गेया रथ परिवर्तनी, गे पदार्थों को परिवर्तन करने वाली जो दूसरी क्रिया है, उसके रागाधिक युत होए, वो रागाधिक जिनके होते हैं उनके होती है। और इसलिए जैसा जहाँ विकार होता है वहाँ वैसा बंध होता है। वस्तुतः बंध तो मोह राग द्वेष से ही हो रहा है, ये मोटा सिद्धांत है, और कोई बंध के कारण नहीं है। खासकर हम मोह राग द्वेष के साथ में जो ज्ञानावरणी आदि कर्म हैं, जिनके मोह कर्म के उदय से ज्ञान होते हैं ना, वो उनमें उनका कर्म उदय है, तो कहते हैं कि उनको हम बंध का कारण मानते हैं। तो 8 ही कर्मों के उदय को बंध का कारण मानते हैं। फिर 9 कर्म को बंध का कारण मानते हैं। फिर जो शरीर आदि की क्रियाएं होती हैं उन्हें हम बंध का कारण मानते हैं, है ना। और 50 प्रकार की जो चीजें हैं, हर बात में पाप लग जाएगा, पाप बंद होगा, पुण्य बंद होगा, पाप बंद होगा, पुण्य बंद होगा। एक मोटा सिद्धांत है कि मोह राग द्वेष के बिना कहीं भी बंध नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता। और मोह माने दर्शन मोह है, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व के कारण, दर्शन मोह के कारण जो वो 41 प्रकृतियों का बंध होता है, और वो यदि चला जाता है दर्शन मोह, तो उसके बाद में इन 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और बाकी की जो प्रकृतियों का बंध होता है, बंधने योग्य जो 120 प्रकृतियां हैं ना, उनमें जो भी हिसाब है, पहले गुणस्थान में इतनी, दूसरे में इतनी, वो उनका बंध होता है।
एक स्टाइल ये भी है अध्यात्म में कि जो मिथ्यात्व की वजह से जो 41 प्रकृतियां बनती हैं वे सबसे ज्यादा खतरनाक है, और बाकी की जो कृतियां उनकी खास कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सी तो आघातिया कर्मों की हैं। तो उनका तो बस हरि के संयोग मिल गया और कोई फल ज्यादा होता ही नहीं है। इनमें नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रंच गति, त्रंच गत्यानुपूर्वी, साधारण, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, विकल्प, ये सब ऐसी प्रकृतियां होती हैं जो बहुत हल्के स्तर की हैं, जो अनंत संसार का कारण बनती हैं। इसलिए ये वंदना बंद हो गई तो समझ लो संसार कट गया। वो बाकी का संसार आप कुछ नहीं कहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब एक तो ये 41 और 41 के बाद में यदि हम और समेटें तो कहेंगे हम 4 अनंतानुबंधी और 1 मिथ्या, 4 त्रमोही की 4 अनंतानुबंधी और 1 मिथ्या। ये 5 प्रकृतियां ऐसी हैं कि इनसे ही सब कुछ बंद होता है, जो अनंत संसार का कारण है। क्या हम सुनते नहीं ना, हम कहना जो भी कुछ कहना हो यहाँ आगे लोग क्या है, कुछ विशेष बात कहनी हो तो छोड़ो छोड़ो, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। देखो क्या, तो वो जो प्रकृतियां हैं, अब उसमें भी फिर एक अकेला मिथ्यात्व, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व के साथ नियम से बनती हैं और होती है, इतनी सी बात है। इनका साथ कभी नहीं छूटता, सिर्फ एक समय ऐसा है कि जब इनका साथ छूटता है तो मालूम पड़ता है कि ये अलग अलग थी। जैसे कि जब जीव सम्मा दर्शन से गिरकर और मिथ्यात्व की भूमिका में आता है तो बीच में जो दूसरा गुणस्थान होता है, जैसे सादा सम्यक्त कहते हैं, तब अनंतानुबंधी का उदय हो जाता है और मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। इसलिए मिथ्यात्व का उदय नहीं हुआ तो मिथ्या दृष्टि तो हुआ नहीं, और सम्यक रूपी पर्वत से गिर गया। वो स्थिति ऐसी होती है, इसलिए उसका नाम ही है सासाधन सम्यक, छूट गया है सम्यक दर्शन जिसका, ऐसा नाम दिया। मिथ्यात्व हो गया ये नहीं कह रहे, मिथ्या दृष्टि हो गया ये नहीं कह रहे हैं, छूट गया है सम्यक दर्शन का। तो वो बहुत कम काल होता है, जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे गिरे तो कितना काल होगा, इतना सा उनका वियोग का काल है। तो वो तो अकेला मिथ्यात्व में अनंतानुबंधी आई जाती है। तो वो प्रकृतियां, फिर हम जितना हमारे जो 9 कर्म की क्रियाएं हैं सभी शारीरिक, उन सबको ही हम बंध का कारण मानते हैं। आचार्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में समय साल में खुलासा किया है कि ये तो उनका निषेध शास्त्र में किया है ना बार बार, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तो इसलिए किया कि वे क्या है, इसमें एक शब्द है बहुत अच्छा, स्थान है, आयतन है, हाँ, तो वो जो है ना, इसकी वजह से उनका त्याग कराया है। अब जब हम उस क्रिया के करते ही नहीं है, जब अध्यात्म ये कहता है तो उसको छोड़ो, तुम छोड़ने की क्रिया के कर्ता कैसे हो सकती है? अब वो बहुत अटपटा लगता है, क्योंकि वो हमारा इतने संस्कार में पड़ गया है कि हम लोगों को तो बर्दाश्त भी हो जाता है, लेकिन जिनने अध्यात्म सुना नहीं है बिल्कुल, उन्हें तो बर्दाश्त भी नहीं हो। वो ये कहते हैं ये शरीर हमने जो किया, खाना चला, उपवास किया, ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम बाल नहीं बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम अष्टमी को बाल, ये सारी क्रियाएं, कहते तू कुछ इनका करता ही नहीं है, तूने बना ही नहीं बात, इनसे कोई बंद होता ही नहीं है, और तू समझदार है धर्मात्मा हो गया। ना उसे धर्मात्मा होता है ना उससे, अभी उसके पीछे पड़ने से क्या लेना देना है? तो इसमें नुकसान का है, नुकसान ये है कि हम उसी में लगे रहते,
जिससे कुछ होना नहीं है, हैं? हम बस वही सुबह शाम उसी से लगे रहते हैं और अंदर से मानते रहते हैं इसमें हम धर्मात्मा हो गया, ऐसे धर्मात्मा नहीं रहा, जी धर्मात्मा है, जी नहीं है। दूसरों की पहचान भी उसी से करते हैं और हम अपनी पहचान भी उसी से करते हैं। तो मूल जो एक कह रहे हैं ना जो बात, ये मुद्दे की बात हमारे ध्यान में नहीं आती है। इसका असली फल यही है। अब रहेगा क्रिया तो सब होगी ही, जैसे कि अपन ने कह दिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मारता नहीं है, कोई मार जला नहीं सकता है, जो अब गाथाएं पढ़ते हैं ना बंधाधिकार की अपन, तो उसके बाद में जिन लोगों ने वो गाथाएं पढ़ ली तो उनके जीवन में से करुणा निकल गई क्या, दया निकल गई क्या? हम और आप में से कोई भी एक आदमी चिंता चिंता चल रहा है, उसे हम मार सकते हैं? नहीं मार सकते ना। तो हमारे में कहाँ स्वच्छंदता आई है जो हमें डर लगता है? अब वो तो जाने दो, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन मच्छर ने तो हमें काटा है। अभी अभी हमारे सामने से खून निकला और सूज गया और चलमिली हो रही है और बुखार हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ये हम सब जानते हैं। फिर भी हम इतने सब यहाँ बैठे हैं, किसी एक से कहोगे ये एक मच्छर है अब तुम इसे मार दिया, इनडायरेक्ट जो है वो लगा दें और वो उसमें कोई मर जाए और दवाई छिड़क गए, उसमें कुछ लग गया, हमने इंतजाम किया, मच्छरदानी लगा दी, ऊपर से पंखा चला दिया, वो पंखे में पूरी तरह से गिरा, मच्छरदानी में फंस गया और फिर वहीं खत्म हो गया। तो इनडायरेक्ट वे में मरते हैं, लेकिन फिर भी एक मच्छर को तुम ये मार नहीं सकते। हमें को अपने की खुद की भी ये पता नहीं है कि हम कितने मतलब दया भाव हमारे हृदय में कितनी गहराई से बैठा है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे एक उदाहरण याद आता है कि हम बम्बई में थे और ये लोग बोरीवली में रहते थे, तो उस वक्त हम मकान दूसरा मकान खरीदना था, उसके लिए मकान देखने जाते थे। दलाल लोग कह रखा था, तो वो दलाल कोई मकान आता था तो दिखाता था। तो एक श्वेतांबर जैन दलाल था और हम उसके पास गए थे, वो बता रहा था यहाँ मकान है वहाँ मकान है। तो ऐसे करते करते टेबल पे हम बैठे थे, वो सामने वो बैठा था, एक कीड़ा टेबल पे आया और उसने अपने हाथ से वही मार दिया, उसी वक्त मार दिया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं तुम जैन है, जो सबने वो जैन कहता है, तूने इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब वो तो कहे कि उसकी बात करो मकान की, मैं तो कहा नहीं, इससे इसकी दलाली में भी मकान हमें नहीं लेना, चार्ज इतना बढ़िया बताए। तो हम उठ के चले आए, मतलब उससे अंदर में ऐसा गिलानी भाव बना रहा। तो मुझको भी पता नहीं था कि मैं इतना इसके प्रति सेंसिटिव हूँ। मैं तो यही समझता था कि अपन तो वे हो गए हैं कि एक दूसरे को मार ही नहीं सकता, और आयु कर्म के समाप्त हुए बिना तो कोई मरता ही नहीं है। उस कीड़े का भी आयु कर्म समाप्त हो गया होगा और निमित्त ऐसा ही होना होगा। अपन तो इस सिद्धांत के हो गए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ अभी आपको कि वो सिद्धांत के पक्के हो जाने के बाद भी हमारे जीवन में निर्दयपना आ जाएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए हमारा व्यवहार विकृत हो जाएगा। इससे घबरा कर उस सिद्धांत की अस्वीकृति नहीं करना, उस सिद्धांत के प्रचार को नहीं रोकना। मतलब मैंने क्यों ये बात सुना, इसलिए सुनाई कि वो सिद्धांत हमारे दिल में बहुत पक्का है, फिर भी हमारा जीवन जितना शुद्ध सात्विक है अपेक्षाकृत बहुत लोगों का नहीं है, और जिनका है तो वो क्रियाकांड में है। क्रियाकांड का मतलब ये है कि उसको वे साक्षात धर्म मान रहे हैं और उससे ही उनका कल्याण हो जाएगा, ऐसा वो मान रहे हैं, ऐसी मान्यता पूर्वक है। तो वो सहज कहाँ हो गया? हमको ये डर लग रहा कि एक कीड़ा जो मर गया ना, तो इसकी वजह से मैं नरक जाऊंगा,
तो नरक के भय से हम उसे नहीं मार रहे, वो अलग बात है। और हमको है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है नरक सुरक का, फिर भी हम नहीं मार रहे। ये हमारा नेचुरल दया भाव अंदर का है। फिर आपके वो तो बंध का कारण है, उससे तो कोई मोक्ष होने वाला नहीं है कि हाँ है ना। फिर भी जिस भूमिका में जैसा राग आता है, गुरुदेव की भाषा में बात करें तो कह सकते हैं कि ऐसा राग आए बिना रहेगा नहीं। तो वही उसमें लिखा है कि वो यद्यपि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी बंध नहीं होता, तो भी हिंसाय तन निवृत्ति तदापि कार्य, ऐसी कहते ना, हिंसाय तन के निवृत्ति को करना चाहिए। तो भी हम जो उपदेश देते हैं कि इन जीवों का घात नहीं हो, ऐसा उपदेश देना चाहिए। तो क्रिया का क्यों दो? क्रिया से तो कुछ होता ही नहीं, भाव से होता है। तो वो कहते हैं वो क्रिया का और भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, होता भाव से है। और क्रिया मत करो ऐसा उपदेश दिया जाता है। वे कहते हैं उसका उद्देश्य यही है कि तुम ऐसा भाव मत करो। तो ऐसा भाव नहीं करें तो मार तो सकते हैं ना, पहला भाव नहीं करें। वो कहते बिना भाव के मार ही नहीं, मार कर सकते। तुझे जो मार सकते हैं वाला तेरे दिमाग में भाव आ रहा है, यही उल्टा भाव है। माने इस बात को समझना बहुत आसान भी है और स्वीकार करना कठिन है। वो कह रहे हैं कि इससे जो तुम्हारा घात हुआ ना उस जीव का, अभी तो उसने ऐसा ही मारा था, लेकिन वो गोली मार दे तो वो गोली लगी और वो मर गया उससे, तो भी अपना धर्म कहता है कि उसके कारण तुझे रंच मात्र भी बंध नहीं होता। अब क्या करें? क्या बंध नहीं होगा हमें? यानी बंध तो होगा, लेकिन बंधेगा तो वो उस तेरे राग के कारण, के मिथ्या मान्यता के कारण, उस क्रिया के कारण नहीं हुआ। और उपदेश उस क्रिया छोड़ने का कहा जाएगा। अब इतना ये बैलेंस आपके दिमाग में आपको बना के रखना होगा, और अकेले बना के ही नहीं रखना होगा, ये सारे जगत को भी समझाना होगा। क्योंकि फैक्ट तो यही है ना, यदि वो उस क्रिया को बंध का कारण मान लेगा तो एक दिन दूसरे दिन का करता नहीं है, ये सिद्धांत से वो भटक गया। जड़ की क्रिया के सुधरने से चेतन का कल्याण हो जाएगा और बिगड़ने से अकल्याण हो जाएगा, वो बिगड़ गया है। और उसके जीवन में उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी इतना बड़ा जोर है। निमित्त को कर्ता मानना जितना बड़ा अपराध है, वो निमित्त की स्वीकृति से कितना बड़ा उपदेश निर्वाणी में दिया गया है। ये मैंने कल कह दिया था कि अपना कल का एक छंद पढ़ेंगे और आगे चले जाएंगे, लेकिन मैंने ये 3 दोहे पढ़े। यद्यपि एक छंद और है पीछे, वो भी बढ़िया है, लेकिन जो गाथा में कहा है उसमें वही बात है ना। पढ़ना हो तो उसे पढ़ लो, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझा मैंने, इसलिए मैं तो दोहे ही आपको पढ़वाए। छंद भी पढ़ लो, देखो पढ़ो। कौन होशियार आदमी पढ़े जो अच्छे शब्दों में गा करके ढंग से बोल सके। भगन 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 है, भगन शब्द है। हे भगवान आत्मा,
जिनेन्द्र भगवान रूपी राजा, आप शुद्ध ज्ञान, सर्वांग शुद्ध ज्ञान से बने हुए हो, है ना। आप छाये ज्ञान से संपन्न हो, सहज स्वभाव सुख सिंधु में मगन है, और आनंद रूपी सागर में सहज जो आनंद है अंदर में, उसमें आप मगन हो। जिन्हें पर वस्तु के न जानने की इच्छा हो, उन्हें पर वस्तु को जानने की रंच मात्र इच्छा नहीं है। अब इच्छा नहीं है, जानते नहीं है, ये नहीं कहना, एक जानते और इच्छा नहीं है ना। जिन्हें पर वस्तु के न जानवी की इच्छा हो, ताते तहां मोहादि विभाव की भगन है। ये भगन नहीं आ जाता, जैसे मगन ही समझते हैं। भगन है माने विभाव भाग गए, भग्न हो गए, नष्ट हो गए। भगन शब्द से भग्न भी होता है और भागना भी होता है ना। ताते पर रूप न परिणमे, इसलिए आत्मा पर रूप परिणमित नहीं होता है ना। पर रूप परिणमित होना वो तीन सी क्रियाओं में कौन सी क्रिया है? विकार और प्रणमय न गहन करे, और न गहन करे, देखो पर रूप न प्रणमय न गहन करे, पराधीन ज्ञान की कबहु न जगन है। अब तीन चीजें हैं जिसमें दो ही गिनाई ना, पर रूप न प्रणमय न गहन करे, पराधीन ज्ञान की हु कबहु जगन है। तो फिर अपन को प्रणमय में ग्रहण करे में तो प्राप्त क्रिया हो जाएगी। अब वो प्रणवन में विकार रूप भी हो जाएगी और उत्पत्ति रूप भी हो जाएगी। पराधीन ज्ञान की न कबहू जगन है, और केवल ज्ञान हो गया ना, छाय ज्ञान। तो क्षयोपम ज्ञान की जागृति उनके नहीं है, कभी भी नहीं जगेगा। माने उन्हें ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान कभी भी नहीं होगा। ताही ते अबंध ज्ञान क्रिया है सदा काल, ज्ञप्ति रूप क्रिया जो अबंध करने वाली है। आत्म प्रकाश ही में जास की लगन है, जिनकी लगन 24 घंटे आत्मा के प्रकाश में ही है। तो वही छंद जो उसने कहा था, लेकिन इनमें स्पष्ट बहुत बात आ गई है कि दो तरह की क्रिया होती है। कौन कौन सी है? ये बात प्रणवन रूप क्रिया, ये प्रणवन रूप क्रिया मोह राग देश वालों के होती है, इसलिए वो बंद होता है। व्यक्ति क्रिया छाय ज्ञान वालों के होती है, उनके मोह राग देश नहीं होता है, इसलिए उनके बंद नहीं होता। हो गया। अब वो छंद पढ़ो संस्कृत का, जो संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ लेता हो और गाकर बढ़िया सर्गदरा छंद। हाँ, इसका जो हिंदी पद्यानुवाद है मैंने किया है, इसे पढ़ो, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ो। जिसने किए हैं निर्मूल घाती कर्म सब, अनंत सुख वीरदर्श ज्ञानधारी आत्मा, भूत भावी वर्तमान परे आए युक्त सब, रब जाने एक ही समय में शोधात्मा, मोह का अभाव पर रूप परिणाम नहीं, सभी के अभी के बैठा ज्ञान मूर्ति आत्मा, प्रत्यक प्रत्यक सब जानते हुए भी सदा मुक्त रहे अरिहंत परमात्मा। अरहंत परमात्मा की स्तुति है कि जिसने किए हैं निर्मूल घाती कर्म सब। कितना स्पष्ट, घातिया कर्मों को जिसने पूरी जड़ से उखाड़ दिया है, जो अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान माने अनंत चतुष्टय के धारी हैं। जो अनंत की परिभाषा में टोडम जी ने लिखा ना,
शुरू में चतुष्ट अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए, चार घातिया कर्म का अभाव करके जो अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए, वही बात है। भूत भावी वर्तमान पर्याय युक्त सब द्रव्य जाने एक ही समय में शुद्धात्मा। देखो क्रमबद्ध पर्याय की बात आ गई ना, सारे भूत की, भविष्य की, वर्तमान की सारी पर्यायों से युक्त प्रत्येक द्रव्य को वो शुद्धात्मा जानता है। मोह का अभाव पररूप पर्ण में नहीं, मोह का अभाव हो गया है इसलिए वो पररूप पर्ण में तो नहीं होता है ना। सभी गेय पी के बैठा ज्ञान मूर्ति आत्मा पररूप पर्ण में नहीं होता। माने तीनों प्रकार के कार्य निषेध कर दो इसमें, कौन कौन से प्राप्त कार्य निर्वृत्त, और सारे गेयों को पी के बैठा है। पी के बैठे संस्कृत में क्या है समझ को, काय के लिए किया है? निर्मूल कर्मा प्रवसित विकसित व्यक्ति विस्तार पांता, इसका अर्थ होगा सारे ज्ञान मूर्ति आत्मा पृथक पृथक सब जानते हुए भी ये सदा मुक्त रहे अरिहंत परमात्मा। उन सबको पी के बैठा है, माने अंदर में वो सब आ गए हैं और उनको एक एक को, एक एक गुण को, एक एक पर्याय को बिल्कुल पृथक पृथक जानता है। अब वो स्वभाव से पृथक पृथक हैं, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा तो मिले ही हुए हैं ना। असंख्य प्रदेश हैं, लेकिन असंख्य प्रदेश तो लोकाकाश के हैं, ये तो अपने देह प्रमाण ही है। तो वो असंख्य प्रदेश में भी कई अनेक प्रदेश एक दूसरे के ऊपर होंगे ना। आकाश के एक प्रदेश में अनेक प्रदेश होंगे और उसमें तो अनंत गुण अनंत हैं और प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण हैं। ऐसा नहीं कुछ गुण इधर है इस प्रदेश में, कुछ गुण इधर है, ऐसा नहीं। ज्ञान गुण असंख्य प्रदेशों में, दर्शन गुण असंख्य प्रदेशों में, फिर उसकी जो पर्याय प्रकट होती है वो भी असंख्य प्रदेशों में प्रकट होती है। कैसा गुथाव है अंदर, और उसमें वो जानने में आ रहे तो कितने मिक्सचर हो गए होंगे, लेकिन बिल्कुल पृथक पृथक उनके जानने में आते हैं। जैसे आप दाल खाते हो तो उसमें मिर्च नमक जो भी मसाले डालते हो सब बिल्कुल मिलके एक में एक हो जाते हैं ना, लेकिन वो एक में एक नहीं हुए, वो बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि जब आप उसे चखते हो तो कह देते हो नमक ज्यादा है, मिर्ची कम है, यानी बराबर ये आपको पता कैसे चल जाता है। यदि वो मिल गए होते अलग अलग नहीं होते, है ना। वो वस्तु अलग अलग है और अलग अलग उनके ज्ञान में जानी जाती है और एक क्षेत्र में रहते हुए भी। हो गया। उक्त छंद में मात्र इतना ही कहा गया है कि लोकालोक को जानने वाला यह ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा मोहरागदेश के अभाव के कारण सबको सहज भाव से जानते हुए भी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता। ये जो कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता ये भी वही है। वैसे तो अभी करुणान योग वाले कह देंगे सबसे ज्यादा कर्म का आश्रय उनको ही होता। असंख्य प्रदेश आते हैं, परमाणु आते हैं कर्म के, कारमान परिणाम के, तो उसको वो तो आश्रय होता है, बंध नहीं होता। अपन ऐसा भी कहते हैं, लेकिन वो प्रकृति बंध है, प्रदेश बंध है। यदि बंध नहीं होता तो बंध के भेदों में नहीं गिनाते होते, आश्रम के भेदों में गिनाते। क्या कहा मैंने, बात समझ में आई? चार प्रकार का बंध है ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध है। तो ये जिनके दो ही बंध होते हैं तो उनको बंध कहा। एक समय भी आया और रहा तो उसको बंध कहा। और प्रकृति भी होता है, माने उसी समय वो कौन से कर्म में बंटवारा भी हो जाता है। मेरे मतलब है प्रकृति और प्रदेश, नहीं तो प्रदेश ही रह जाए और प्रकृतियों में बंटवारा नहीं हुए तो प्रकृति बंध नाम कैसे दे सकता उसे? फिर वो तो स्थिति अनुभाग पड़ेगी कैसा से, तो स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता। इसलिए जब स्थिति नहीं पड़ी तो दूसरे समय में नहीं रहेगा।
तो वो एकदम होता है। और ऐसा कहते हैं अनंत भगवान के आत्मा प्रदेशों का कंपन माने योग सबसे ज्यादा होता है। तो भूमंड है ही, लेकिन यहाँ तो वो कहते हैं कि वो निरर्थक है, स्थिति अनुभाग नहीं पड़ा, तो उससे बंद होते हुए भी बंद नहीं होता कहा जाता है। तो हमको हम आगम के अनुसार उसका अर्थ हमेशा करना चाहिए कि वहां पर प्रकृति और प्रदेश बंद की उपेक्षा करके ये कथन है। नहीं तो हम बहस करने लग जाए, होता है तभी बोलता है, होता है जी जवाब देने लग जाए। ऐसी यदि हम अपेक्षा से बात नहीं करें तो हम बातें ही नहीं कर सकते। कोई भी जिनवाणी का एक वाक्य भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जहां बोलेंगे उसके विरुद्ध भी बात अपेक्षा से है। वैसे ही आचार्य जयसेन भी ज्ञानाधिकार यही समाप्त हो गया है, यह स्वीकार कर लेते हैं। इसका उल्लेख भी वे तात्पर्य वृत्ति टीका में करते हैं, तथापि अंत में एक गाथा और जोड़ देते हैं जो आचार्य अमृतचंद की तत्ववृत्ति टीका में नहीं है। ये जैसे न के साथ में ये बड़ा विचित्र हिसाब किताब है कि उन्होंने ये लिख दिया कि अधिकार खत्म हो गया है, ये ज्ञानाधिकार खत्म हो गया ऐसा लिख दिया टीका में, और फिर एक गाथा और लिखते हैं। तो अभी ये गाथा एक और थी तो उनने अपने में शामिल किया था, तो उन्हें उसके बाद ही कहना चाहिए था ना कि ये अधिकार खत्म हो गया। अभी वो समय साल में 320वीं गाथा है ना, तो वो वहां वो अधिकार को खत्म कर देते हैं और फिर जाकर के 12 गाथा और बोलते हैं और कहते हैं यहाँ भी खत्म कर देते हैं वहां जहां अमृतचंद्र ने खत्म किया है। माने असलियत में वो कुछ निर्णय नहीं कर पाते, जो उन्हें विकल्प आता वहीं लिख देते, और ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं है, ज्यादा कोई ऐसा कोई बात नहीं है जो ज्यादा गंभीरता से विचार करें। और बहुत ही भावुक किस्म के, बहुत ही पक्के आत्मार्थी आचार्य थे हैं, तो यहाँ कर देते हैं और उसके बाद भी एक गाथा लिखते हैं। तो ये गाथा फिर ऐसी लिखते ना कि ये जोड़ी, जब उनने जोड़ी है अथवा उनकी कृति में होगी तो फिर उसके बाद ही ये अधिकार समाप्त हुआ लिखना चाहिए था। माने वे अमृतचंद्राचार्य से इतने अधिक प्रभावित हैं कि वो जहां खत्म करते हैं वो भी वहां खत्म कर देते हैं उसको। अब विषय वस्तु खत्म नहीं हो गई ना, अब सिर्फ मंगलाचरण का एक छंद है। बोलो भाई। अपने यहाँ बहुत स्पष्ट परंपरा है जी, कोई भी आचार्य कोई भी स्तुति लिखे तो बस एक ये बात तो कि उनके चरणों में 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। अब उस ये बात तो सब कहेंगे ही कहेंगे, और फिर उनके मुकुट की मणियां और नक की दुती और से क्या हुआ वो बताएंगे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं तरीके से उसका उल्लेख करेंगे। देखा ना, तत्सम नमाय लोगो, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जिनको देव असुर मनुष्य राय, 100 प्रकार के जो इंद्र है ना, वे जिनको नमस्कार करते हैं। आप सुने ना, मैं उन्हीं सर्वज्ञ भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। भाई इतनी सी बात है, लेकिन मैं रोजीना आपका पाठ सुनता हूँ ना, तो मुझे इस गाथा के होने का औचित्य समझ में आता है। क्योंकि यदि ये नहीं होता है तो ऐसा लगता नहीं कि अध्याय खत्म हो गया, अध्याय खत्म हो गया नहीं लगता है। क्योंकि आगे की गाथा पढ़ो तो बिल्कुल पीछे की गाथा से इस तरह जुड़ी हुई है कि अब भी हाल एक प्रश्न खड़ा होगा, मैं कल जब उसका व्याख्यान करूंगा तब बताऊंगा
कि अभी ज्ञानाधिकार खत्म कहाँ होगा? वो ज्ञान की तो बात ही कर रहे हैं। अब सुखाधिकार शुरू होता और बात ज्ञान की ही कर रहे हैं, तो सुख की भी शुरू हो गई है। अब असमंजस में यहाँ पे ज्ञानाधिकार माने कैसे सुखाधिकार माने? उन्होंने सुखाधिकार उसे मान लिया, लेकिन ज्ञान की बात हो रही है आगे। यानी हमें कुंद कुंद के दिमाग में तो कुछ खत्म करना है ही नहीं, वो तो कंटिन्यूशन में बोल रहे। ये अधिकारों का वर्गीकरण उनके दिमाग में था ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल कंटिन्यूशन में ये सब बात की है। आप मिलान करके देखो, यही गाथा है जो उस कंटिन्यूटी को तोड़ती है। बीच में भगवान को नमस्कार किया। आपने सब देखा होगा कि पहले लोग प्रवचन करते थे तो वो पूरा मंगलाचरण बोलते थे ना, ओंकारम विद्यु संयुक्तम नित्यम आनंद। मैं भी बोलता था और जोर जोर से बोलता था, लेकिन ये मेरा गला ठीक नहीं है ना, तो ये गला थक जाता था उस बोलने में। 4 लाइन का छंद में बोलता था ना, तो भी मेरे गला थक जाता था शुरू में ही। वो छंद बोलने की आदत मतलब मेरा है ही नहीं, गला काम का उस काम का। तो मैं उसे गा करके थोड़ा बोलने की कोशिश करूं, इसलिए मैंने भी जानबूझ करके 2 लाइन का चुन लिया। क्या कि भाई इतने में धीरे से शांति से मैं उसे बोल देता हूं। अब वो मंगलाचरण भी पूरा शुरू बोलते थे, और वो साधु संत लोग अंत जब करते थे प्रवचन, तब भी कोई ना कोई गीत खुद गाने लगते थे। गाते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, बोलने लगेंगे। वो तो अपनी दृष्टि से कह रहा हूँ मैं, उन कोई ना कोई सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ, आत्मस्वरूप, कुछ ना कुछ वो लोग अंत में गाते हैं। तो उससे मालूम पड़ता है कि अब प्रवचन खत्म हो, इससे मालूम पड़ता है कि अभी प्रवचन शुरू हो रहा। हमारे जैसों का तो ना पाते हैं, शुरू होने का मालूम पड़े और ना अंत होने का मालूम पड़े। क्यों? कुछ गुरुदेव श्री भी ऐसा गा नहीं सकते थे ज्यादा, तो अभी भी जब छंद बुलवाते थे तो पंडित हिम्मत भाई से पढ़वाते थे, है ना। संस्कृत के हिंदी के जो भी छंद हैं वो पढ़वाते थे, तो उनसे पढ़वाते थे। और जब वे खुद ही पढ़ते थे तो वो गद्य जैसा ही पढ़ते थे। तो वो परंपरा है। तो मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि इससे अभी ज्ञानाधिकार समाप्त हो गया, ऐसा तो लगता है, नहीं तो ऐसा लगता ही नहीं था। इस प्रकार ज्ञानाधिकार यहाँ समाप्त होता है। इस ज्ञानाधिकार में शुद्धोपयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात छायक ज्ञान यानी केवल ज्ञान के स्वरूप को विस्तार से समझाया गया है। इस अधिकार में न केवल अतीन्द्रिय सुख के साथ प्राप्त होने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान के गीत गाए गए हैं, इसकी महिमा का गुणगान किया गया है, अपितु सर्वज्ञता के स्वरूप पर गहराई से चिंतन किया गया है, विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ज्ञान और सुख की दोनों की बात करते हैं ना बीच बीच में, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख। तो अभी तो एक ज्ञानाधिकार और आगे भी दोनों की बात करेंगे, फिर वो सुखाधिकार। तो वहां से अमृतचंद्र ने क्यों ये चुनाव किया, यहां से तोड़ा, इसलिए तोड़ा कि उनने ये देखा कि अब वहां सुख की मुख्यता हो गई और ज्ञान गौण रह गया। यहाँ ज्ञान की मुख्यता थी, सुख गौण है, वहां सुख की मुख्यता हो गई, ज्ञान गौण है। क्या ऐसा बारीक अंतर उन्होंने देखा और वहां से उन्होंने उसको सुख अधिकार नाम दिया। विशेष ध्यान योग्य बात यह है कि इसमें ज्ञान के स्वपर प्रकाशक स्वभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अतः जिन्हें सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं है, किसी आत्मा का पर को जानना इष्ट नहीं है, अतः सर्वज्ञता भी इष्ट नहीं है, उन्हें इस प्रकरण पर गहराई से मंथन करना चाहिए। बस मैंने जगह जगह अपने से जो मतभेद रखने वाले हैं उनके लिए बस इतनी ही लाइन लिखी है, वह खत्म। इससे ज्यादा कहीं कुछ भी
उनका प्रयोग नहीं किया। इसमें दो ही तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो भविष्य की जानेंगे तो क्रमबद्ध पर्याय माननी पड़ेगी, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय माननी नहीं है इसलिए भगवान को त्रिकालज्ञ नहीं मान के तो कालज्ञ मानने लग गए। भविष्य का भी हुआ ही नहीं है तो कैसे मानेंगे, ऐसी बात। और ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का नाम उसमें है कि आप सोच नहीं सकते हैं। महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य तो हमारे तो रिलेटिव में थे और वो सबसे पहले पीएचडी जैन धर्म में विद्वानों में थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और जैन दर्शन ने एक किताब लिखी है, कैलासचंद जी की किताब का नाम है जैन धर्म। उनने जो किताब लिखी है जैन धर्म दर्शन, ऐसी किताब लिखी है। और वो यहाँ कोर्स में थी, अभी है क्या नहीं है मुझे पता नहीं। जब तुम लोग पढ़ते थे शांति, जब कोर्स में थी ना संस्कृत में, वहाँ यूनिवर्सिटी में इधर कोर्स में थी वो महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य की। पहले कैलासचंद जी का जैन धर्म रहता था और बाद में उसकी जगह वो जैन दर्शन आ गया था। एक तो वो है और एक अपने मुमुक्षुओं में ही थे कि जो पर को जान नहीं भगवान का उनको अच्छा नहीं लगता था। ये 1.5 पंक्ति उनके लिए है। क्या लिखा देखो, अतः जिन्हें सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं है, किसी आत्मा का पर को जानना इष्ट नहीं है, वो सर्वज्ञता पर भरोसा नहीं है, वो उन लोगों के लिए। और जिन्हें पर को जानना इष्ट नहीं है वो इन लोगों के लिए। अतः सर्वज्ञता भी इष्ट नहीं है, उन्हें इस प्रकरण पर गहराई से मंथन करना चाहिए। सर्वज्ञता के ज्ञान और उस पर होने वाली दृढ़ आस्था से सर्व पदार्थों के सुनिश्चित परिणमन की श्रद्धा भी जागृत होती है, जिसके फलस्वरूप अनंत आकुलता एक क्षण में समाप्त हो जाती है। पदार्थों के क्रमि नियमित परिणमन को गहराई से समझने के लिए भी सर्वज्ञता एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार सर्वज्ञता को समर्पित यह क्रांतिकारी अधिकार अत्यधिक उपयोगी और अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है।